सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फितरत तो कुछ यूं भी है इंसान की कि बारिश बंद हो जाए तो छतरी भी बोझ लगने लगती है। माय एफएम पर आप सुनना शुरू कर चुके हैं आहा जिंदगी। इस आवाज का नाम है आरजे कार्तिक। और आज की कहानी बड़ी मजेदार कहानी, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी हर किसी को काफी कुछ सिखाने वाली है। रोजाना की तरह शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है बंदरों की, बड़ी ही मजेदार कहानी। एक बार एक कलाकार ने बहुत सारे बंदरों को इकट्ठा किया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। उस पिंजरे में एक सीढ़ी लगाई गई और सीढ़ी के ऊपरी हिस्से में केले बांधे गए। अब एक बंदर ने सोचा कि क्यों ना केले खाए जाएं। उसने सबसे पहले कोशिश की। वो सीढ़ी के पास जैसे ही गया, जैसे ही वो चढ़ने वाला था, वैसे ही उस पर पिंजरे के ऊपर से ठंडा पानी गिराया गया और बाकी के बंदरों पर भी ठंडा पानी गिराया गया। थोड़ी देर के बाद में दूसरे बंदर ने सोचा कि कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा। दूसरे बंदर ने कोशिश की। वो पहुंचा सीढ़ी के पास, सीढ़ी चढ़ने लगा। जैसे ही चढ़ने वाला था, एक बार फिर से उस पर ठंडा पानी गिराया गया और बाकी के बंदरों पर भी ठंडा पानी गिराया गया। अब बंदरों को समझ में आ गया कि कोई भी वहां जाएगा सीढ़ी के पास में तो उस पर ठंडा पानी गिरेगा और बाकियों पर भी ठंडा पानी गिरेगा, यानी कि उस काम की सजा सबको मिलेगी। इसलिए केले खाने के लिए ऊपर जाना नहीं है। इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में, आधे घंटे के बाद में, एक बंदर को लगा कि कुछ नहीं होता। बहादुरी दिखाते हुए पहुंचा सीढ़ी के पास में। वो सीढ़ी चढ़ने वाला था इससे पहले कि उस पर ठंडा पानी गिराया जाता। बाकी के बंदरों ने मिलकर के उसकी धुनाई कर दी और सबको समझा दिया कि कोई भी अब सीढ़ी के पास में नहीं जाएगा। 2-3 घंटे बीत गए, कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया सीढ़ी के पास जाने की, ना किसी पर ठंडा पानी गिराया गया। कुछ देर के बाद में जिस कलाकार ने पिंजरा सजाया था, जिसने बंदरों को रखा था, उसने एक पुराने बंदर को बाहर निकाला और नए बंदर को अंदर जगह दी। जैसे ही नया बंदर गया, उसने देखा कि सीढ़ी के ऊपरी वाले हिस्से में केले लटके हुए थे। उसको पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। वो सीढ़ी के पास पहुंचा, चढ़ने वाला था इससे पहले कि उस पर ठंडा पानी गिराया जाता। सारे बंदरों ने मिलकर के उसकी पिटाई कर दी। वो चुपचाप जाकर के कोने में बैठ गया। अब ये प्रोसेस रिपीट होने लगी। पुराने बंदर बाहर जा रहे थे, नए बंदर अंदर आ रहे थे और जैसे ही नया बंदर कोई अंदर आता, उसको तो पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। वो सीढ़ी के पास जाता और उसकी बाकी के सारे बंदर मिलकर के धुनाई कर देते। धीरे 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 सारे पुराने बंदर बाहर चले गए, यानी कि जिनके सामने ये सीन हुआ था ठंडा पानी गिराने वाला, वो सारे बाहर चले गए और पिंजरे के अंदर सारे नए बंदर आ चुके थे। अब उनमें से कोई भी जाकर के कोशिश कर रहा था केले खाने की सीढ़ी पर चढ़ने की, तो सारे बंदर मिलके उसकी पिटाई कर रहे थे। किसी को मालूम नहीं था कि पीटा क्यों जा रहा है। ना तो पीटने वालों को मालूम था और ना पिटने वाले को मालूम था कि पिटने का रीजन क्या है। ये छोटी सी मजेदार कहानी बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हमारे सामने भी कुछ पुराने एग्जाम्पल्स रखे जाते हैं। वो पुराने एग्जाम्पल्स किसने किसको दिए थे, किसी को कुछ मालूम नहीं है। हम अपनी सोच भी नहीं लगाते, दिमाग भी नहीं लगाते और जो चला रहा है उसको फॉलो करते चले जाते हैं। किसी ने कहा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। सब ने यही मान लिया कि पढ़ाई लिखाई ही सिर्फ सक्सेस ला सकती है। इसीलिए पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को खिलाड़ी नहीं बनाना चाहते, आर्टिस्ट नहीं बनाना चाहते। उनको लगता है कि अगर उस फील्ड में गया तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इतना बड़ा देश है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अपने बच्चों के सपनों पर यकीन करना शुरू कीजिए। जब वो अपना सपना पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे तो अपने आप कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी उनके जैसा। यही बात जो आरजे कार्तिक आपसे हमेशा कहता है। आहा जिंदगी में वापस आऊंगा लेकर के बॉलीवुड गुरु, यानी कि उस गाने की कहानी जिससे आप और हम काफी कुछ सीख सकते हैं। सुनते रहिए माय एफएम। सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं डायरी में जो लिख रहा हूँ बस डायरी तक ही रखूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपनी बात शेयर नहीं करेंगे, सबके साथ में अपनी बात को नहीं रखेंगे, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि जो आप सोच रहे हैं वही आपकी तरह बहुत सारे दिल भी सोच रहे हैं। क्या पता आपको अनजाने में ही सही, लेकिन कोई अच्छा सा दोस्त मिल जाए। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी माय एफएम पर। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माय एफएम के हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9649496943 पर मैंने आपसे कहा था कि आप भेज सकते हैं अगर आपने कुछ लिखा है। मेरे पास में राधिका की कुछ लाइन्स आई हैं और कमाल की लिखी है। राधिका लिखती हैं कि ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिश दफन कीजिए, ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिश दफन कीजिए,
4 दिन की जिंदगी बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक राधिका, थैंक यू सो मच। आपने लिखा और हम तक पहुंचाया। सबसे कमाल की बात है कि राधिका ने जो लिख कर के मुझ तक पहुंचाया है पेंसिल से लिखा हुआ है। आप इसे पेन से लिख करके कहीं पर सेव कर लीजिएगा ताकि आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रहे, और अपने मोबाइल में भी सेव कर लीजिएगा। बाद में चाहे तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीजिएगा। कुछ चीजें बांटने से बढ़ती हैं, अच्छी लगती हैं। माय FM सुन रहे हैं विद मी RJ कार्तिक। आगे सुनाऊंगा किसी ने बड़े कमाल की बात क्या कही है। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहें तो मेरा नंबर है 9649496943। सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद RJ कार्तिक ओनली ऑन माय FM। रिसेंटली जब बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर ने सुसाइड किया तो सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। इतने सारे मैसेजेस आने लगे, लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया कि अगर आप कभी भी संकट में, आपको कोई भी बात कहनी है तो मुझसे बात कीजिए, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आपको जो कहना है, जो सुनाना है मुझे सुनाइए, मुझ पर भड़ास निकाल लीजिए, लेकिन खुश रहिए। बहुत सारी बातें हुई। लोगों ने लंबे चौड़े मैसेजेस लिखे, पोस्ट लिखे, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पर ऐसा लगा मानो हमेशा हर कोई हर किसी के लिए अवेलेबल है। माय FM पर आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी। मेरा नाम है RJ कार्तिक। आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये बात सच नहीं है। किसी ने बड़े कमाल की बात क्या कही है, आज यही सुनाता हूँ कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है कि लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन यदि लोग वाकई सच में साथ में होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बात तो फैक्ट है कि जब काम पूरा हो जाता है उसके बाद में आकर के लोग पूछते हैं कि अरे कोई जरूरत तो नहीं थी। लोगों को मालूम होता है कि इसे जरूरत है लेकिन साथ देने नहीं आते। आई एम श्योर ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों का जो नंबर है, जो परसेंटेज है, बड़ा कम है। अगर वो परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो मुझे लगता है सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक बड़ी कमाल की बात है जो किसी के साथ में सुनाता हूँ कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। लोगों को एक दूसरे की टांग खींचने की जगह हाथ खींचना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर ये होने लग जाएगा तो सब कुछ इजी हो जाएगा। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के सामने कह देना कि मैं तो हमेशा सबके लिए अवेलेबल हूँ, और वाकई में आगे बढ़कर के किसी की मदद करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहें मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया, या आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9649496943। बड़े सारे मैसेजेस आए हुए हैं, उन्हीं में से किसी को कॉल करेंगे थोड़ी देर के अंदर और सरप्राइज देंगे। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी माय FM पर। मेरा नाम है RJ कार्तिक। आज कुछ अच्छा 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 आज कुछ अच्छा सुनते हैं।